मैं और आप आगे बढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कैसे करें और उनको एक्टिवेट कैसे करें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर वरदान चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को समझते हैं जो वरदानों के पीछे होती है, संगति की, समर्पण की और साहस की। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब एक ही आत्मा कराता है और वह जिसे चाहता है उसे वैसा बांट देता है। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो किसको क्या वरदान देता है। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वरदानों को खिलौनों की तरह नहीं देता कि ले तू इससे खेल ले, ले तू इस वाले से खेल ले, ले तू चंगाई वाले से खेल ले। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जब वरदानों को देता है तो वो उन्हें जिम्मेदारी की तरह सौंपता है। हर एक वरदान एक जिम्मेदारी है जो खुदा अपने लोगों को देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है पहले कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 11 वचन के अंदर कि ये सब जो वरदान है, ये सब जो काम है, ये एक ही आत्मा करता है और जिसको वो चाहता है उसको वैसा बांट देता है। तो मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं और आप बढ़ते हैं कि आखिर इन वरदानों को प्राप्त कैसे करें। आखिर क्या रहस्य है इन वरदानों का और कैसे हम इन वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या मुझे करना होगा कि मैं इन वरदानों से भर जाऊं। ये आत्मा के 9 जो वरदान हैं ये मेरे जीवन के अंदर जो है आ जाए। पहली चीज है भूख पैदा करो, सिर्फ इच्छा नहीं। हेलो, आज बहुत सारे लोगों के अंदर है कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए, मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिल जाए, मुझे चंगाई का मिल जाए। कई लोग चाहते हुए मुझे जो है ना आत्मा की फर्क का वरदान मिल जाए। केवल इच्छा नहीं, लेकिन अपने अंदर भूख को पैदा कीजिए। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मुझे वरदान चाहिए, पर क्या आपने कभी उसके लिए रो करके प्रार्थना की है? क्या आपने परमेश्वर से कभी मांगा है, गिड़गिड़ाए हैं इस चीज के लिए खुदा के आगे? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय 6 वचन के अंदर, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रियो, वरदान जो है ना वो कैजुअल लोगों को नहीं मिलते, जो कैजुअल बने रहते हैं, फॉर्मल जो बने रहते हैं ना। वरदान जो है ना हंग्री लोगों को मिलते हैं, जो भूखे प्यासे हैं। क्या आपके अंदर भूख है? क्या आपके अंदर प्यास है? क्या आप भूखे, आप खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हो कि परमेश्वर मुझे चाहिए, परमेश्वर मुझे दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आत्मिक वरदान आए, तब आपको उस स्थान में आना पड़ेगा जो परमेश्वर का है। हालेलुया। इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की रेंज में आना पड़ेगा, अर्थात पवित्र आत्मा की फेलोशिप में आपको होना पड़ेगा। कई बार हम गलत जगह पे खड़े होकर के हम सोचें कि हमें आत्मा के वरदान मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे मेरे प्रियो। हमें सही जगह पे आना पड़ेगा, हमें उस वातावरण के अंदर आना पड़ेगा। दूसरी चीज, खाली हो, एम्प्टी योरसेल्फ। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप खुद में भरे हुए हैं या खुद से भरे हुए हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, अहंकार, मेरे प्रियो अपनी ही योजनाएं, तब तक आपको परमेश्वर नहीं भर सकता, तब तक परमेश्वर आपको नहीं भर सकता। लेकिन ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर ना खाली बर्तन ढूंढ रहा है, परमेश्वर खाली बर्तन को ढूंढ रहा है। दूसरा राजा और उसके जब आप जाएंगे मेरे प्रियो 4 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर 6 वचन के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं और आप पाते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं का जो चेला था, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में एक की पत्नी जो थी, जिसका पति मर जाता है, वो आती है और आकर के एलीशा के पास आती है और आकर के कहती है कि देख, मेरा जो स्त्री है और तेरा जो सेवक है वो मर गया है,
और अब जो है जिसका वो देनदार था वो आए हैं ताकि वो बच्चों को ले जाए। मेरे पे अब यहाँ पर पता है वो क्या कहती है कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, मैं क्या करूं? तब पता है परमेश्वर का दास पूछता है तेरे पास क्या है? तू जाकर के एक काम कर। वो कहती है मेरे पास तो खाली बर्तन है। करे कोई बात नहीं, इसे ले और एक काम कर, अपनी पड़ोसिनों के पास जा और खाली बर्तन लेकर के आना। ध्यान से सुनिएगा, खाली बर्तन जब वो लेने के लिए गई और खाली बर्तन लेकर के आती है तब वो कहती है, परमेश्वर दास बोलता है कि इसमें उंडेलती जा, वो तेल लेना और वो तेल इसमें उंडेलती जा। और ध्यान से सुनिए, जब सारे बर्तन मुंह भर गए और खाली बर्तन खत्म हो गए, वो तेल बहना रुक गया। मेरे प्रियो, इस चीज को समझिएगा। एक आत्मिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितने खाली बर्तन थे उतना तेल भरा। आप जितना खाली हो गए परमेश्वर उतना भरेगा। आज जहां आप खाली होना आपने बंद कर दिया, जहां आपको लगेगा कि आप भरे गए हो, बस अब जरूरत नहीं है, परमेश्वर का बहाव रुक जाएगा, ये आत्मा के वरदान रुक जाएंगे, परमेश्वर नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि आप तो यहां तक भर गए हो, यू आर नॉट एम्प्टी। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को खाली कीजिए। ध्यान से सुनिए, अभी एक वरदान मिला है और खाली कीजिए, दूसरा परमेश्वर देगा। दूसरा मिला है और खाली कीजिए, और जितना आप अपने आप को खाली करते जाएंगे परमेश्वर उतना भरता जाएगा, उतना इस्तेमाल करता जाएगा। तीसरी चीज, पवित्रता में चलना पड़ेगा। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, खुद के लोगों ओ परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, ओ स्टार्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ होलीनेस। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 16 वचन के अंदर, पवित्र बनो। जब आप पवित्रता के साथ वरदान के अंदर जीते हो तो ये पावरफुल बन जाते हैं। वो बहाव उनके जिंदगी के अंदर रुक जाता है, वो पवित्र आत्मा का बहाव रुक जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इन वरदानों को पाना चाहते हो तो ये 3 बातें हैं। पहली चीज, भूख पैदा कीजिए। ध्यान से सुनिए, वरदान नहीं, आग से भरिए, आग से। खाली वरदान नहीं लेकिन आग से भरिए। और अगर आप इन वरदानों के आग से भरना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, उसका रहस्य यही है कि अपने अंदर भूख पैदा करो। ओ अपने अंदर भूख पैदा करो, खाली हो जाइए, अपने आप को खाली कीजिए और पवित्रता में जीना शुरू करिए, पवित्रता के अंदर चलना शुरू कीजिए। अपनी सोच में पवित्र बनिए, अपने विचारों में पवित्र बनिए, अपने चाल चलन के अंदर पवित्र बनिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या आप आशीष पा रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या आप उसकी आत्मा के चलाए चल रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या आप उसकी पवित्रता के अंदर बने हुए हैं? और अगर नहीं बने हुए हैं तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलिए। क्योंकि ध्यान सुनिए, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आत्मिक वरदान कार्य करें। ये चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, 4th पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि ये आत्मिक वरदान आप प्राप्त करें तो ध्यान से सुनिए, आत्मा में एक हो जाइए, आत्मा में चलना शुरू कीजिए, आत्मा से भर जाइए। हालेलुया। क्योंकि जितना आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे उतना ज्यादा आत्मिक फलों से और आत्मिक वरदानों से लदेंगे, उतना ज्यादा आत्मिक वरदानों से लदेंगे, आत्मिक वरदानों से भरेंगे। पहली जो शर्त है पता है, आत्मिक वरदान को प्राप्त करने की, वो पहली शर्त है भूख। वो पहली शर्त है भूख। परमेश्वर कैजुअल लोगों को नहीं, परमेश्वर हंगरी लोगों को जो है वरदानों से भरता है, जो हंगरी है, जो भूखे और प्यासे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के, वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बी इन राइट प्लेस, सही स्थान में आइए, ताकि वो जैसे नेटवर्क आप सही स्थान में मिलता है। दूसरी जो शर्त है, दूसरा जो 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 तरीका है, जो मार्ग है, वो है खाली कीजिए
ताकि भरने का रास्ता मिले। जितना अपने आप को खाली करेंगे परमेश्वर उतना भरेगा, जितना खाली होगे परमेश्वर उतना भरता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता, तीसरी बात है पवित्रता। तो पवित्रता के अंदर जीना शुरू कीजिए, पवित्रता में चलना शुरू कीजिए। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। हमने जान लिया पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना कैसे है। करने के बाद मेरे प्रिय कई लोग भर तो जाते हैं लेकिन इन वरदानों को जो है ना एक्टिवेट नहीं करते, इन वरदानों को एक्टिवेट नहीं करते, सक्रिय नहीं करते। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे कैसे मुझे और आपको ये जो वरदान है परमेश्वर ने हमें जो दे दिए हैं, अब इनको एक्टिवेट कैसे करना है। कई लोगों के अंदर हैं, कई लोगों के जीवन के अंदर ये वरदान हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये वरदान उनके जीवन के अंदर एक्टिवेट नहीं हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए हैं। कैसे एक्टिवेट करें? पहली चीज, डर के आगे भी बोलें। डर, अगर डर आपको लग रहा है, डोंट वरी। पता है सबसे बड़ी रुकावट क्या है इन वरदानों को आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट जो नहीं होने दे रही है? वो है फॉर द एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आपको किसी व्यक्ति के विषय में दिखाया, परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के विषय में आपको दिखाया और आपसे कहा कि तुम जा और उससे जाकर के बात कर, या परमेश्वर ने कोई वचन दिया आपको किसी व्यक्ति के लिए, तो एक सबसे बड़ा डर रहता है अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। परमेश्वर कह रहा है तू बोल, जाके भविष्यवाणी कर। कई बार परमेश्वर आपको ज्ञान की बातें देता है, परमेश्वर कई बार बुद्धि की बातें अगर आपको देगा, प्रकट करेगा, तो आपके अंदर एक डर होता है, यार मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, आपके अंदर परमेश्वर आपको दे रहा है, आपके अंदर डर है, लोग क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी के अंदर ये जो डर है ना, ये डर के कारण से ये जो वरदान है ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। भविष्यवाणी का वरदान एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, ये भविष्यवाणी का वरदान एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, अन्य भाषा का वरदान एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। ओ मेरे पे, ज्ञान का आत्मा, बुद्धि के, ओ सामर्थ के वचन, चंगाई के वचन जो है, चंगाई का वरदान एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। क्यों एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है? इसलिए एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके अंदर डर है, मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो पता नहीं ये ठीक होगा भी या नहीं होगा। मेरे में सारे लोग हैं, उनको पता चलता है कि वो फला बीमार है और परमेश्वर का आत्मा उनसे कहता है, अंदर से बात करता है, जा तो उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा बोलता है जा क्या और कौन कोई प्रार्थना कर। लेकिन आप तो अपने अंदर इतनी बड़ी जगह बना देते हो ना उसकी कि ये वरदानों को आप छोटा बना देते हो, और जब आप उनको छोटा बनाते हो मेरे प्रियो, तो ये वरदान जो एक्टिवेट नहीं हो पाते। इसलिए डर के बावजूद बोले, डर के बावजूद बोले। मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। तय वरदान तब एक्टिवेट होते हैं जब आप डर को तोड़ते हो। इसलिए खुदा के लोगों, अपने अंदर से पहली चीज डर को तोड़ो। दूसरी चीज, सेंसिटिविटी को डेवलप करो अपने अंदर। What does it mean? पवित्र आत्मा जोर से नहीं, पर अक्सर वो कैसे बोलता है? धीरे बोलता है। कैसे बोलता है पवित्र आत्मा? एक हल्का सा इंप्रेशन आपके अंदर वो छोड़ता है, एक छोटा सा विचार आपके अंदर इम्प्लांट करता है, अंदर आपकी आवाज आती है। ये एक अंदर की आवाज होती है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा जो है ना, जोर जबरदस्ती नहीं करता, कर कर कर, अरे नहीं करेगा तो ऐसा जाएगा, जल्दी कर, जल्दी कर, अरे करता क्यों नहीं है तू, कर जल्दी कर ना। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसा नहीं करेगा, आपको फोर्स नहीं करता, कभी नहीं करता परमेश्वर फोर्स। पवित्र आत्मा की खासियत है, वो कभी भी दबाव दे करके आपको दबाव में लेके नहीं जाता है। पूरे वचन में कहीं भी ऐसा पढ़ लीजिएगा कि आत्मा ने उनका दबाव बनाया, नहीं। आत्मा एक छोटा सा विचार आपके मन के अंदर, आपके अंदर भरता है उस विचार को, वो पवित्रता का विचार, वो कार्य करने का विचार, वो प्रार्थना का विचार, वो जाके किसी की काउंसलिंग करने का विचार आपके अंदर डालेगा।
वो जाके किसी से बात करने का विचार आपके अंदर डालेगा, किसी के पास जाके विजिट करने का, किसी की मदद करने का विचार आपके अंदर डालेगा। लेकिन पता है हम क्या करते हैं, हम एक तरफ हटा देते हैं, नहीं, सेंसिटिव नहीं हो पाते। उसकी एक वो जो अंदर जो हमारी एक धीमी सी आवाज आ रही होती है, हमेशा उस समय दे रहा होता है, हम उसे कुचल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप रेडियो चलाते हैं ना, रेडियो के अंदर क्या होता है, रेडियो के अंदर हल्का सा एडजस्ट करते हैं, बहुत मामूली सा आप एडजस्ट करते हैं, ओके। जब आप रेडियो को हल्का सा एडजस्टमेंट करने से पता है क्या होता है, उसकी आवाज साफ आती है। वैसे ही आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपको सेंसिटिविटी को डेवलप करना पड़ेगा, उस सेंसिटिविटी को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, उस संवेदनशीलता को, जिसको मैं और आप हिंदी में बोलते हैं ना, इतना संवेदनशील होना है, सेंसिटिव होना है मुझे और आपको, कि हम पहचान सके कि ये धीमी आवाज किसकी है। ये विचार जो छोटा सा विचार आया है, बहुत हल्का सा विचार आया है, ध्यान से सुनिएगा। बड़े बड़े कार्य ना इसलिए रुके हुए क्योंकि आपने वो परमेश्वर की आत्मा का छोटा सा विचार टुकरा दिया, इसलिए वो बड़ा कार्य रुका हुआ है। जिस दिन आपके अंदर ये सेंसिटिविटी डेवलप हो गई, उस दिन परमेश्वर की आत्मा के वरदान सक्रिय हो जाएंगे आपके जीवन के अंदर। तीसरी चीज, फेलियर को एक्सेप्ट करिए, ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर डेवलप कीजिए, ग्रोथ माइंडसेट। फेलियर को एक्सेप्ट करो, ये कोई जादू नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है ना, ये कोई जादू नहीं है, ऐसे लकड़ी घुमाएगा और आप गिर गए, हालेलुया, उठे और एकदम सब बदल गया, सब कुछ एकदम हो गया ना। दिखावे पे मत जाइए, जो आपको दिखाया जा रहा है ना, हकीकत में जाइए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है ईमानदारी, परमेश्वर चाहता है वफादारी, परमेश्वर चाहता है विश्वास की पकड़, परमेश्वर चाहता है आत्मा की खराई, उसमें बने रहिए। ये ध्यान से सुनिएगा, आत्मा के जो वरदान है ना, ये कोई जादू नहीं है, पर ये एक यात्रा है, ये एक यात्रा है। आत्मिक वरदान, आत्मा में चलना, आत्मिक वरदानों को प्राप्त करना, उनमें बढ़ना, उनको इस्तेमाल करना, ये एक यात्रा है और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, कभी आप सही सुनोगे, परमेश्वर की आवाज को बहुत साफ साफ सुनोगे, और कभी कभी ऐसा होगा, कभी आप सीखेंगे, कभी आप सुनेंगे, कभी आप सीखेंगे। ध्यान से सुनिए, ये दोनों ही ग्रोथ है, ये दोनों ही उन्नति है। कभी आप सुनेंगे, कभी आप सीखेंगे, परमेश्वर आपसे बोलेगा, और कभी परमेश्वर आपको ले जाएगा, परिस्थितियों के अंदर ले जाएगा, हालातों के अंदर ले जाएगा, नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर परमेश्वर आपको लेके जाएगा। और मेरे प्रियो, कई बार आप बोलेंगे लेकिन नेगेटिव चीजें होंगी, लेकिन ध्यान से सुनिए, इन सारी कंडीशंस के अंदर यू आर एक्सेप्टिंग योर फेलियर, यू आर नॉट अफ्रेड। आप डर नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे हैं कि लोग मेरा तिरस्कार करेंगे। फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा। लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, लोग आपका मजाक उड़ाए, यू नो, बट यू विल लर्न। आप सीखेंगे, आप सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, फेलियर को एक्सेप्ट करिए, फेलियर से भागिए नहीं। ध्यान से सुनिए, दोनों ही ग्रोथ हैं। आप सुन रहे हैं तो ये भी ग्रोथ है, और आप सीख रहे हैं, ये भी ग्रोथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय के 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पे लिखा है कि ये अभ्यास करते करते इनकी समझ बढ़ती है। लिखा है, इनकी ज्ञान इंद्रिया, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते की हो चुकी है। अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बाइबल के अंदर इस वचन को। मेरे प्रिय, जितना आप अभ्यास करेंगे, आपकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करेंगी, उतना ज्यादा आप पवित्र आत्मा के वरदानों को सक्रिय करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जितना आप सीखेंगे, जितना आप बढ़ेंगे, इसलिए अभ्यास करना बंद। सीक्रेट प्लेस में पावर। ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक मिनिस्ट्री तय कब जन्म लेती है? जब आप प्राइवेट प्रेयर में आपकी लाइफ होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यू नो, पब्लिक मिनिस्ट्री या पावरफुल, आप पब्लिक के अंदर, सेवकाई के अंदर या बाहर आप तब बनते हैं जब आपकी प्राइवेट
लाइफ जो है, वो प्रेयर लाइफ जो है जन्म ले लेती है। और इसीलिए मेरे प्रियो, वो आप व्यक्तिगत प्रार्थना, सार्वजनिक और निजी यात्रा, ध्यान से सुनिएगा, एक है सार्वजनिक जो सबके साथ है, और एक जो है निजी है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर निजी ठीक नहीं है तो सार्वजनिक कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इफ योर प्राइवेट प्रेयर लाइफ इज नॉट राइट विद गॉड, देन योर पब्लिक लाइफ विल नॉट बी करेक्ट। आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे कभी नहीं हो पाएंगे अगर आपका प्राइवेट रिलेशन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। प्रेयर लाइफ अगर आपकी ठीक नहीं है तो ये वरदान एक्टिवेट नहीं होंगे, ये वरदान एक्टिवेट नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 6 अध्याय 6 वचन के अंदर, अपने कमरे में जाकर जा और द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, ताकि तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुझे देखे और वो तुझे प्रतिफल दे। ओ वो प्रतिफल पता है तू करेगा गुप्त में, पर परमेश्वर तुझे प्रतिफल पब्लिक में देगा। योर पब्लिक लाइफ, योर आउटर लाइफ, ओ तू जो बाहर जब तू निकलेगा तो वो सामर्थ्य दिखाई देगी, क्योंकि तू प्राइवेट में जो है तेरे घुटने टिके हुए हैं। हालेलुया। एक्टिवेट करना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, अपनी प्राइवेट प्रेयर लाइफ को डेवलप कीजिए, बनाइए। पांचवी बात कैसे एक्टिवेट होते हैं ये वरदान जो परमेश्वर देता है, ये कैसे एक्टिवेट होते हैं मेरे प्रियो? सही मोटिव, राइट मोटिव रखिए। आपका उद्देश्य क्या है? अब कई लोग पता है परख का वरदान चाहते हैं, लेकिन उस परख के वरदान को पाने के लिए आपके मन के अंदर उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? हम जान सके ताकि कोई हमसे मिल रहा है तो उसके मन में हमारे बारे में वो क्या सोचता है, परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि आपका उद्देश्य सही नहीं है। आप लोगों के मन की बातें ये परखना चाहते हो कि ये आपके बारे में क्या सोचता है। नहीं, परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, इन वरदानों का उद्देश्य पहले जो हमने सीखा था, पवित्र आत्मा के वरदान क्या क्या हैं, किस लिए दिए गए हैं, उसको फिर से सुनिएगा। यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूं, फिर से सुनिएगा उसको, आपको समझ में आएगा कि वो सबकी उन्नति के लिए दिए गए हैं। सबसे मतलब है कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए हैं, परमेश्वर के मसीह की देह के बढ़ोतरी के लिए दिए गए हैं, और विश्वासियों के लाभ के लिए दिए गए हैं। अगर आपका अपना पर्सनल कोई मोटिव है तो ये गिफ्ट कभी भी एक्टिवेट नहीं होंगे। इन वरदानों को आपके अंदर तब सक्रिय कर देता है जब आपका मोटिव सही हो जाता है, जब आपका मोटिव परमेश्वर का राज्य होता है, जब आपका मोटिव परमेश्वर की सामर्थ होती है। हालेलुया। एक मोटिव है कि लोग मुझे आत्मिक समझे। एक मोटिव क्या है? लोग मुझे आत्मिक समझे, लोग मुझे महान समझे। वाओ, व्हाट अ पावरफुल मिनिस्टर ही इज, कितना सामर्थी विश्वासी है ये, है ना। मोटिव क्या है? कि लोग मुझे क्या जानेंगे, इसलिए परमेश्वर मुझे दे दीजिए ताकि मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरी वैल्यू बढ़ जाए, लोग मेरे इज्जत करना शुरू करें। आपका सही मोटिव होना चाहिए, और सही मोटिव पता है क्या है? कि लोग यीशु को जाने। सही मोटिव क्या है? कि लोग तौबा करें और खुदा के पास आए। ये सही मोटिव है। आपका मोटिव सही होने पाए कि कलीसिया उन्नति करे, मसीह का राज्य बढ़े, और लोग पापों से छुटकारा पा करके परमेश्वर के साथ चले, यीशु के पास आए, यीशु को जाने। हालेलुया। आपका मोटिव सही होना चाहिए।